मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां पार्ट 3। इस कहानी के पिछले 2 हिस्सों में आपने सुना रफीक भाई उर्फ चचा बस चंद दिनों के मेहमान हैं। इस बीच उनके सारे खर्चे दिलशाद बेग यानी उनकी पूर्व प्रेमिका के अब्बू उठा रहे हैं, क्योंकि चचा के अब्बा दिलशाद बेग के दोस्त थे। लेकिन अब चचा को अमरीन की कमी खलने लगी है। क्या मरने से पहले अमरीन से मिल पाएंगे चचा? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का 3रा हिस्सा, चचा का 40वां पार्ट 3। चचा की जिंदगी अचानक बदल गई थी। दौलत इतनी आ गई थी कि कोई कमी नहीं थी। खाने पीने पहनने ओढ़ने का सारा इंतजाम था। ऐश से जिंदगी कट रही थी, न सिर्फ उनकी बल्कि छब्बन की भी। वो भी अब महंगे कपड़े, कीमती चश्मा लगाए टेम्पो के दरवाजे पे लटका रहता। मौत से पहले जिंदगी की ये करवट बहुत दिलकश थी। लेकिन सहूलियतें चाहे जितनी हों, मौत तो फिर मौत ही होती है। चचा दिन भर मजे करते, लेकिन रात होती तो उनको अमरीन की याद और मौत का डर दोनों घेर लेते। अकेले सोने में उन्हें डर लगता था, इसलिए कुछ दिन पहले अपने शायर दोस्त मोहसिन लखनवी के घर पे सोना शुरू कर दिया था। उस रात भी वो मोहसिन के घर पर ही ठहरे थे। उस 9x10 के कमरे में जहां फैज से लेकर गालिब और मीर की तस्वीरें लगी थीं, वहां चचा और मोहसिन एक बड़े से तख्त पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे थे। यार मोहसिन, चचा ने रात को मोहसिन की तरफ करवट बदलते हुए कहा, यार मन बड़ा घबरा रहा है। कोई ताजा लिखा शेर हो तो सुनाओ, मन थोड़ा हल्का हो। मोहसिन फुर्ती से पलटे और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही कहा है एक शेर, मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद, चचा खुश होके बोले। मोहसिन ने कहा, ढूंढोगे कहाँ मुझको मेरा पता लेते जाओ, ढूंढोगे कहाँ मुझको मेरा पता लेते जाओ, एक कब्र नई होगी एक जलता दिया होगा। चचा का मुंह बन गया। बोले, अरे यार कोई मतलब हल्का वाला सुनाओ ना, तुम तो यार डरा रहे हो। वो बोला, ओ अच्छा ठीक है तो सुनिए ना, ये सुनिए। मोहसिन गला खकार के बोले, वो कर नहीं रहे थे मेरी बात का यकीन। वाह वाह, चचा फिर बोले। मोहसिन ने आगे पढ़ा, वो कर नहीं रहे थे मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। चचा का मुंह फिर बन गया। यार तुमसे कह रहे हैं कुछ अच्छी सुनाओ शायरी, मतलब प्यार वाली। अरे तुम तो मौत मिट्टी से पीछे ही नहीं आ रहे हो, हमको डर लग रहा है। और तुम ओह सॉरी, अच्छा प्यार मोहब्बत वाली चाहिए। मोहसिन ने कहा, ये लीजिए आपके लीजिए। अर्ज किया है, वादे भी उसने क्या खूब निभाए हैं। चचा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मोहसिन बोले, वादे भी उसने क्या खूब निभाए हैं, जख्म और दर्द तोहफे में भिजवाए हैं, और इससे बढ़ के वफा की मिसाल क्या होगी, इससे बढ़कर वफा की मिसाल क्या होगी कि मौत के पहले कफन का सामान ले आए हैं। चचा कुछ बुदबुदाए और दूसरी तरफ करवट बदल ली। उनके मन में तो उस वक्त अमरीन की यादें सांस ले रही थीं। वो वक्त जब वो दोनों कुल्फी की दुकान की छत पर बैठकर एक ही प्लेट से कुल्फी फालूदा खाते थे, जब अमीनाबाद के उस रेस्टोरेंट में जहां के कढ़ी चावल उसको बहुत पसंद थे, वहां वो घंटों बिताते थे और नींबू पार्क की सीटों पर घंटों अपनी आने वाली दुनिया के बारे में सोचते थे। वो सब उन्हें याद आ रहा था। उनके मन में अमरीन से आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश तेज हो रही थी और उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। कारी साहब के मकान के आंगन में शाम के वक्त चाय की चुस्कियों के साथ इस मामले पे गौर व फिक्र किया गया। तो ये बात है, कारी साहब ने सर खुजलाते हुए कहा। देखो, दिलशाद से कहना खतरे से खाली नहीं है, बुरा मान गया तो जो मदद कर रहा है वो भी वापस कर लेगा। मोहसिन बोले, इसका कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी छब्बन की आवाज आई, हम बताएं। कारी साहब बोले, तुम ना रहन दो, अपनी माशूका को तो रोक नहीं पाए, किसी और के साथ चली गई वो, और यहाँ राय दे रहे हो। छब्बन बोला, आज चली गई तो क्या रोकने तो गए थे।
वो तो हमारी हवाई चप्पल टूट गई थी रास्ते में, वरना जाने ना देते कसम खुदा की। इश्क विश्क के मामलात में छब्बन की राय अहम कहाँ मानी जाती थी, लेकिन उस दिन उसने बड़ी समझदारी की बात कह दी। उसने कहा कि किसी पैंतरेबाजी से बेहतर है कि दिलशाद बेग से सीधे सीधे कह दिया जाए कि आपने मौत से पहले मेरी बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं, तो ये भी पूरी कर दीजिए। अमरीन से एक आखिरी मुलाकात करवा दीजिए, वरना मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आपको मेरे मरहूम अब्बा यानी आपके जिगरी दोस्त की कब्र की मिट्टी की कसम है। छब्बन की बात सबको अच्छी लगी। उम्मीद की गई कि दिलशाद बेग इस तरह मान जाएंगे। उधर दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग अभी भी चचा के 40वें की बिरयानी के लिए बेकरार थे। उन्हें आते जाते देखकर फुसफुसाते, अरे ये मरेंगे कब है नहीं तो इतने दिन हो गए भाई अच्छी बिरयानी खाए हुए। कुछ ज्यादा मुंह लगे लोग अक्सर उनके घर में आ जाते। चचा है चचा, देखो ये ठीक है। एक कपड़े की थान उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते, इसी का कुर्ता पजामा सिलवाएंगे आपके 40वें में हैं? देखिए ठीक है भाई, हमने सोचा कि जिसका प्रोग्राम है उसी से पूछ लेते हैं, आप तो होंगे नहीं, लेकिन तो कैसा लग रहा है आपको? चचा मन ही मन 1000 गालियां देते, लेकिन सामने से कुछ नहीं कहते। अब जाते जाते भला कौन लोगों की दुश्मनी ले हैं? इंसान अपने आखिरी दिनों से ही तो याद किया जाता है, और वैसे भी उस वक्त उनके लिए कुछ अहम नहीं था सिवाय अमरीन से होने वाली एक छोटी सी मुलाकात के। चचा ने तय कर लिया था कि जुमे की नमाज के बाद वो सीधे दिलशाद बेग के दफ्तर पहुंच जाएंगे। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने उनके लिए इतना खर्चा वगैरह किया, और फिर सीधे अपने दिल की हसरत बयान कर देंगे। क्या होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा यही ना कि दिलशाद नाराज होके पैसा वैसा वापस ले लेंगे। ले लें, कम से कम यूं पल पल की घुटन तो नहीं होगी। कल मरना होगा, आज मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? यही सब सोचकर पूरी रात चचा करवटें बदलते रहे, और फिर अगले दिन सफेद कुर्ते पायजामे पर नीली अचकन पहनकर निहायत शरीफाना लहजे में दिलशाद बेग के दफ्तर पहुंच गए। बड़े से कैबिन के दरवाजे के पास आके बोले, अंदर आ सकता हूं क्या? आवाज आई, आ जाइए। चचा कैबिन में दाखिल हुए। वो एक निहायत खूबसूरत कैबिन था। पीली और कत्थई लकड़ी की दीवारें थीं, जगमगाती रोशनी वाली छत थी, पीछे बड़ी बड़ी तस्वीरें और किताबें थीं, और चौड़ी सी मेज के उस तरफ बैठे थे दिलशाद बेग। काले रंग का पठानी सूट, गले में सोने की चेन, उंगलियों में अंगूठी थी। बोले, कहिए कैसी कट रही है? अब कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने संजीदगी से पूछा तो चचा बोले, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है। आपने जो किया उसका शुक्रिया, लेकिन एक आरजू और लेके आए हैं। कहिए कहिए, और क्या चाहिए? दिलशाद ने पूछा तो चचा बोले, किसी बाप से उसकी बेटी के बारे में आज तक किसी ने ये कहा नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी बेटी से एक मुलाकात करनी है, मरने के पहले आखिरी बार। आपको अब्बा की कसम है। दिलशाद उनको काफी देर तक बड़े गौर से देखते रहे, फिर आंख में उतर आए आंसू पोंछते हुए बोले, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो खुदा भी पूरी करता है, फिर मैं तो इंसान हूं, हैं? मंजूर है। पुराने गम पर नई खुशी हमेशा भारी पड़ती है। मर जाने का गम पुराना हो गया था, लेकिन अमरीन से मुलाकात की खुशी तो नहीं थी। चचा का काम हो गया था। वो पूरे रास्ते ये सोचते रहे कि अमरीन से मिलने जाएंगे तो वो क्या पहन के जाएंगे, अरे उससे कहेंगे क्या तोहफा लेके जाएंगे। गाड़ी टेम्पो स्टैंड पे पहुंची तो चचा ने चौरसिया पान भंडार पे रोक दी। एक 32 इलायची राजरत्न के इमाम। चौरसिया ने चचा के लिए पान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इतने में वहां एक आवाज गूंजी, क्षमा कीजिएगा चौरसिया भाई, हमें जरा जल्दी है, शीघ्र करके हमें पान दे दीजिए। वही धोती कुर्ते वाला शख्स बगल में अखबार दबाए वहीं खड़ा था। अरे दे रहे तुमको। चौरसिया उस पर झल्लाए, काय की लड़ रही है, दिन भर तो यहीं मरते रहते हो। उस शख्स ने अखबार उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसा वैसा न समझिए, पत्रकार हैं हम। हाँ, ये देखिए अखबार में हमारा नाम आया है आज। भंडाफोड़ किया है हमने फर्जी पैथोलॉजी वालों का, देखिए देखिए। चचा ने यूं ही वो अखबार अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उनके हाथ तब कांपने लगे जब उन्होंने पढ़ा कि ये वही पैथोलॉजी है जहां उनके चेकअप हुए थे। लिखा था कि ये फर्जी पाई गई थी, और यही नहीं, वहां किसी मरीज की रिपोर्ट किसी और के नाम पे भी जारी की जा रही थी।
लैब को सील कर दिया गया था। चचा के दिमाग में शक का कीड़ा घूमने लगा। उन्होंने आनन फानन में उसी दिन दूसरी लैब से टेस्ट करवाए तो उनका शक सही निकला। नई रिपोर्ट में लिखा था कि उनको कोई बीमारी नहीं है, बस पेट में हल्की गैस की दिक्कत है, बाकी सब फिट है। चचा के चेहरे का रंग खिलने लगा था। उस्ताद कहते हुए छब्बन उनके गले से लग गया, लेकिन चचा किसी गहरी सोच में थे। मैं अभी जाके सबको ये खबर सुनाता हूं, कहते हुए छब्बन भागने लगा तो चचा ने उसको रोका। रुक जा बे। उनके चेहरे पर शैतानी हाव भाव थे। बोले, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। लेकिन क्यों उस्ताद? छब्बन ने सर खुजाते हुए पूछा तो वो आहिस्ता से बोले, क्योंकि दिलशाद मेरी मुलाकात अमरीन से सिर्फ इसलिए करवा रहा है क्योंकि मैं मरने वाला हूं। दरअसल चचा का प्लान यह था कि एक बार अमरीन से मुलाकात हो जाए, चाहे किसी भी बहाने, तो पुराना इश्क फिर से शायद जिंदा हो जाए, पुराने एहसास फिर से ताजा हो जाएंगे और उसके बाद वो अमरीन को सारी हकीकत बता देंगे और फिर उन्हें और अमरीन को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस सब के लिए जरूरी थी एक मुलाकात, जो तभी मुमकिन थी जब शहर में चचा की मौत की खबर जस की तस बनी रहे। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तो क्या फर्जी मौत का ये राज रह पाएगा और अमरीन से उनकी मुलाकात क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, चचा का 40वां पार्ट 4।